आई लव मोहम्मद मामला इन दिनों सुर्खियों में है। लगातार इस मामले को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है और कानपुर से शुरू हुआ ये तनाज़ा, ये मामला अब बरेली तक पहुंच गया है। जी हाँ, पूरे यूपी और पूरे मुल्क में इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। कल जुमे की नमाज के बाद यूपी के बरेली में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और इसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार किया गया है। यानी अब मामला एक तरह से काफ़ी आगे बढ़ चुका और इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया जा रहा है। दरअसल यूपी के कानपुर से पूरा मामला शुरू हुआ था, जब 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक पोस्टर लगाया गया था जिस पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था और इस पोस्टर पर कुछ लोगों ने एतराज़ जताया था। उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए, इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 25 नौजवानों के खिलाफ FIR और मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद से ही ये पूरा मामला सुर्खियों में है और जैसे ही ये मामला सामने आया था उस वक्त नौजवानों की गिरफ्तारी का, उसके बाद से ही ये पूरे रियासत और पूरे मुल्क में एक तरह से इस मामले को लेकर नाराज़गी लोगों में फैलती चली गई और ख़ास तौर से मुस्लिम तबके में इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही थी। उस वक्त भी जुमे के दिन नमाज के बाद बड़े पैमाने पर और पूरी रियासत में हंगामा हुआ था और एहतजाज किया था और हालिया जुमे को भी जुमे की नमाज के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है। ये मामला जो एक सिर्फ महज पोस्टर से शुरू हुआ था, अब एक बड़े हंगामे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ्तारी ने इस मामले को मज़ीद तनाज़े में धकेल दिया है। अब आइए जानते हैं कि असल में ये पूरा मामला क्या है और ये मसला आखिर इतना सनसनीखेज़ क्यों बनता जा रहा है या लोगों में इस मामले को लेकर इतनी नाराज़गी क्यों है। दरअसल कानपुर से ये पूरा मामला शुरू हुआ था और उसके बाद लोगों में एक नाराज़गी देखी गई, क्योंकि महज सिर्फ एक पोस्टर आई लव मोहम्मद लगाने के वजह से 25 नौजवानों पर FIR दर्ज किया गया था, मुकदमा लगाया गया था और इस पूरे मामले के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले ने सुर्खी बटोरी और ये मुसलमानों के दरमियान ख़ास तौर से इस पूरे मामले को लेकर नाराज़गी बढ़ती चली गई और ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से फैल गया और मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान एक तरह से बेचैनी बढ़ने लगी और ख़ास तौर से मुसलमानों के दरमियान बेचैनी बढ़ने लगी और इस पूरे मामले को लेकर नाराज़गी एक तरह से और ज़्यादा शदीद हो गई। बरेली में कई जगहों पर इस पूरे मामले को लेकर जुमे की नमाज के बाद एहतजाज किया गया, जिसमें कुछ अनासिर ने पुलिस और दीगर जमातों के खिलाफ मुजाहरे किए। हंगामा आराई में जानी और माली नुकसान भी रिपोर्ट हुए और हालात काफ़ी कशीदा हो गए। पुलिस ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ तक कि मकामी इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर सख्त हिफाजती इक़दाम भी किए। मौलाना तौक़ीर रज़ा जो इस मामले में अहम किरदार या मरकज़ में है, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, क्योंकि मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इस पूरे मामले को लेकर कानपुर में जिस तरह से नौजवानों की गिरफ़्तारी हुई थी उसे लेकर बड़े पैमाने पर तनकीद की थी और उन्होंने इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया था। मौलाना तौक़ीर रज़ा पर यह इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की थी या पोस्ट के ज़रिए हालात और ज़्यादा बिगड़ गए। उनकी गिरफ्तारी को कुछ हलकों ने एक तरह से इस पर शदीद तनकीद की है और इसे सियासी इंतकाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल ये वाक़या न सिर्फ बरेली बल्कि पूरे इलाके में सियासी और समाजी कशीदगी का बायस बना हुआ है। कई सियासी रहनुमाओं ने इस पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। कुछ ने तौक़ीर रज़ा की गिरफ्तारी को जमहूरी अमल करार दिया, जबकि कुछ ने इस पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस जारी है, जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात के लोग अपनी अपनी राय रखते नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला किस रुख पर जा रहा है या जो कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्या ये कार्रवाई दुरुस्त है या जिस तरह से महज आई लव मोहम्मद लिखने पर
25 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर किया गया। हालांकि सिर्फ और सिर्फ जो एहतजाजी हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, उनकी मांग यह है कि जिन नौजवानों पर मुकदमा किया गया है या एफआईआर किया गया है, उनकी एफआईआर को वापस लिया जाए, मुकदमे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने अभी तक इस मामले पर अपनी इंतज़ामिया की तरफ से कोई जवाब निकल कर सामने नहीं आया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और इसी के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों में एहतजाज किया गया, लोगों ने रैलियां निकाली और इस बीच बरेली में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और इसी एहतजाज के दौरान अचानक जो हंगामा था ये पुरतशद्दुद हो गया और पुरतशद्दुद एहतजाज के चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई बड़े पैमाने पर पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी अंजाम दी है। दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि आई लव मोहम्मद को लेकर जो 25 नौजवानों पर गिरफ्तारी हुई थी और जिनके ऊपर मुकदमा किया गया था, अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बरेली में जिस तरह से एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ है, एक बार ये मामला फिर से अब सुर्खियों में आ गया और बल्कि इस पूरे मामले ने एक तरह से शिद्दत इख्तियार कर ली है। सवाल यही उठ रहा है कि आगे अब इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों में एक नाराज़गी है इस मामले को लेकर और मुसलमान सवाल ये भी उठा रहे हैं, जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुल्क में इजहार राय की आज़ादी नहीं है या मुल्क में एक तबके की आवाज़ दबाई जा रही है। महज आई लव मोहम्मद लिखने पर इस तरह की आखिर कार्रवाई क्यों की गई। और आप देखिए कि उसके बाद फिर इंतज़ामिया के अंदर जिस तरह की शिद्दत है कि इंतज़ामिया एफआईआर और मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं है। 2 हफ्ते तकरीबन वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक इंतज़ामिया या सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। और इस बीच बरेली में जिस तरह से हालात ख़राब हुए हैं, ऐसे में मौलाना तौक़ीर रज़ा की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद माहिरीन ये भी मानते हैं कि ये मामला और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ये मामला जो अभी तक कानपुर और यूपी में ही एक तरह से सुर्खियों में था, अब इस पूरे मामले की जो गूंज है वो पूरे मुल्क में सुनाई दे सकती है और ख़ासतौर से मुसलमानों में अब इस पूरे मामले को लेकर नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में इस मामले का रुख क्या कुछ होगा, मुसलमानों का रुख ख़ास तौर से क्या कुछ होगा और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या सरकार इस पर कुछ गौर व फिक्र करेगी और जो गिरफ्तारियां महज आई लव मोहम्मद लिखने पर हुई हैं, क्या इस पर सरकार भी संजीदगी से आने वाले दिनों में सोचेगी और कोई बड़ा कदम उठाएगी, कोई बड़ा फैसला लेगी, ये देखना भी अहम होगा।